हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में आज हम क्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्रिया को जानना, क्रिया को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। सौम्या टेनिस खेल रही है। वह स्कूल जा रहा है। वह डाकिया है। इस प्रकार के वाक्य जो हैं, इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, आपको उत्तर मिलेगा। वही उत्तर जो है वही यहाँ पर क्रिया कहलाती है। तो इसलिए सबसे पहले जो है आपको जो है क्रिया को जानना अति आवश्यक है। वाक्य में किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको क्रिया के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या? फर्स्ट लाइन में जो खड़े हैं उनको देखिए। ये आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या? नीचे देखिए, कौन बताएगा? ये भी है। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था क्रिया क्या है। अब क्रिया को हम परिभाषा के रूप में और क्रिया के प्रकार जो है उसके बारे में हम आगे जानने जा रहे हैं। आइए, verbs are words that show action। इसमें क्रिया वे शब्दों है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो इसलिए क्रिया को आपको जानना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में विचार करना है, तभी जो है आपको जो है क्रिया समझ में आएगी। डुबकी, ये जो है भागना, दौड़ना, नाचना, चलाना, पढ़ना, लिखना, गाना, क्रिया काम का करना या होना, बातें करना, कूदना, खेलना, तैरना, चिल्लाना। दूसरे बॉक्स में देखिए, सोना, बोलना, देखना, बजाना, जाना, बोलना, खोलना, सुनना, आना, बजाना, खाना। ये सभी जो है क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से हमें कुछ न कुछ एक्शन जो है हमें पता चलता है। द 3 मेन टाइप ऑफ द वर्ब। वर्ब के जो है 3 टाइप जो है यहाँ पर बता रहे हैं। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसके बारे में जो है अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। टेल्स व्हाट एक्शन समथिंग और समवन इज परफॉर्मिंग।
इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जो है connects a noun or pronoun with a word that indefinite or describes it, that is called linking verbs। हेल्पिंग वर्ब जो है added before another verb to make it a verb phrase। ये जो है तीन प्रकार के जो है आपके क्रिया के भेद मैंने बताया है। क्रिया को हमने अंग्रेजी के माध्यम से जाना है। आइए अब जो है हम हिंदी में भी जानने जा रहे हैं। पहला जो है क्रिया, उस क्रिया में सबसे पहले अकर्मक क्रिया और दूसरा जो है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, हम आगे जानने जा रहे हैं। अकर्मक, जिन क्रियाओं का असर कर्ताओं पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। राकेश रोता है, बस चलती है, बच्चा सो रहा है, हमें रोज जल्दी उठना चाहिए। इन वाक्यों में कर्म नहीं होने के कारण से इसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब कैसे कर्म नहीं है करके बोल रहे हैं सर आप? राकेश रोता है, क्या रोता है, उसका कोई आंसर नहीं है। बस चलती है, क्या चलती है, उसका कोई आंसर नहीं है। बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है, क्या प्रश्न पूछने पर जिसमें उत्तर नहीं आता है, ऐसे वाक्यों को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब अकर्मक क्रिया जान गए होंगे। अब आइए दूसरे नंबर पर जो है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। क्या है? जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है। ऐसे जो है जिन क्रियाओं शब्दों को, जिन क्रिया शब्दों का कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखना, खरीदना, सुनना, लिखना, भेजना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। रानी सेब खरीद रही है, क्या खरीद रही है, सेब खरीद रही है। माँ कहानी सुना रही है, क्या सुना रही है, कहानी सुना रही है। कर्म होने पर उसको हम सकर्मक कहेंगे, कर्म न होने के कारण उसको हम अकर्मक कहेंगे। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, तो आपको जो है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को भी आपको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद में रचना की दृष्टि के आधार पर क्रिया के भेद बताए गए हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब अब घर जाओ, ये सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, मेरा एक काम कर दीजिए, ये जो है इन वाक्यों में, इस वाक्य में दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। जैसे चक्कर, चकराना,
झूठ झूठ लाना, लज्जा लज्जाना, फिल्म फिल्म आना, ये नाम धातु क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, हम खुद काम न करके दूसरों से जो काम कराया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। मैंने बहन से चाय बनवाई, मैंने बहन से चाय बनवाई, बनाया नहीं बनवाई, इसका मतलब जो है ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। बच्चों, इस प्रकार की क्रियाओं को आप लोग अभ्यास कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको निश्चित तौर पर ग्रामर जो है बहुत अच्छे से सरल एवं सुबोध शैली में आप अपने ग्रामर बुक को पढ़ करके अच्छे से जानिए। धन्यवाद। हैप्पी डे।